हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मेरा सीजीएल का प्री एग्ज़ाम हो गया। आज मेरा पहली शिफ्ट में पेपर था। अगर मैं बात करूं पेपर के लेवल की तो ओवरऑल पेपर जो आपका था इजी टू मॉडरेट था। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग की। तो जो रीजनिंग का सेक्शन था उसमें 22 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने आसानी से अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे टाइम लग रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। सोचा कि अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो उसको करूँगा। तो मतलब कि वैसे तो हर पेपर में जब भी मैं कभी मॉक देता था तो उसमें हमेशा 25 में 25 करता था, लेकिन यहाँ पे मैं केवल 22 ही कर पाया और मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। और बात करूँ मैं फिर जीएस की, तो देखिए जीएस आपका इसमें काफ़ी इजी था। जीएस जो था उसमें आपका टोटल प्रीवियस ईयर बेस्ड था। अगर आपने प्रीवियस ईयर मॉक लगा रखे थे और उसको आपने अच्छे से एनालाइज किया था तो आपका जीएस अच्छा ही जाता, और वैसा मेरा भी रहा। पहली बार ऐसा लगा कि जीएस इसमें थोड़ा इजी था और मैंने जीएस में 23 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरा लग रहा है कि 18 टू 19 के आसपास मेरा करेक्ट होगा। अब वो आंसर की आने पे मालूम पड़ेगा क्या होगा। मैंने इसको अभी चेक नहीं किया कोई क्वेश्चन। और मैं जीएस के कुछ क्वेश्चन की बात करूँ तो जैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस याद हैं। तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई। एक क्वेश्चन था आपका कि 2022 में सॉरी, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है कि 2022 में करके था एक क्वेश्चन कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था। देखिए ये भी एक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो कि मैंने किया हुआ था। तो इसमें भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली थे। और एक क्वेश्चन इसमें था कि जैसे कि अगर आप दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो तो उसमें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, मतलब कि कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसके तहत उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो आप सभी और सबको पता है कि संविधान का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है कि जिसमें आपसी भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा देना वाला करके उसके अकॉर्डिंग इसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे आप देखेंगे कि मतलब ओवरऑल जो उसका लेवल था वो काफ़ी इजी था। मतलब जीएस, हाँ, अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अपने मॉक टेस्ट दे रखे हैं तो जीएस आप कर सकते हैं। तो मैंने जीएस किया भी है। जीएस में कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी। पहली बार लगा कि जीएस अच्छा गया मेरा। तो अभी देखना है कि कितना गया, वो तो बात की बात है। फिर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो देखिए जो इंग्लिश का लेवल था वो ओवरऑल इंग्लिश का जो लेवल था वो ईजी था। मतलब कि क्वेश्चंस मतलब कि ईजी थे। मैंने कि जैसा कि मैंने पढ़ा था नीतू मैम की बुक से पढ़ा था, तो उसमें से जो वो कैब आया हुआ था वो कैब मुझे वहाँ से मतलब मिल गया। वो कैब में मुझे एक क्वेश्चन याद है कि उसने पूछा था मैवरिक का सिनोनिम्स। तो इसको मैंने पढ़ रखा था, तो मतलब मेरा ये भी ठीक हो गया। उसके बाद इसमें इंग्लिश में जो था आपका क्लोज टेस्ट वाला, उसमें मुझे एक क्वेश्चन ऐसा लगा कि हाँ, एक क्वेश्चन ये वाला कि थोड़ा टफ था मुझे, क्योंकि मतलब मुझे समझ नहीं आया वो एक क्वेश्चन। मतलब उसमें पूछा था फिल करना था उसमें, बट वो मुझे समझ नहीं आ रहा था उसका मीनिंग क्या है। तो मुझे लग रहा है कि वो शायद मेरा सही हो या गलत हो, पता नहीं, अब बात की बात है। बाकी ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैं इंग्लिश में मैंने 25 अटेम्प्ट किए हैं। और गलत की बात होगी तो मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि गलत हो जाए। मतलब कि लेवल आपका इजी था आपका, इजी था। और फिर बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स में जो आपकी डीआई आई थी, डीआई जो आपका था, डीआई के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े मतलब कैलकुलेटिव थे। मतलब कि जैसे कि उसमें जोड़ना ज़्यादा था, मतलब या उस टाइप का था। मतलब मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा ले रहा है तो मैंने अभी उसको छोड़ दिया। सोचा कि अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो इसको मैं वापस आके करूँगा, बट ऐसा हो नहीं सका और लास्ट में मैं वहाँ पे जा नहीं सका। और जो मेरा सिस्टम था, बात ये है कि जो मेरा सिस्टम मेरा था उसमें जो माउस था, वो माउस का जो क्लिक था वो बहुत, मतलब उसमें बहुत फोर्स करना पड़ रहा था तब जाके क्लिक हो रहा था। तो मेरा ओवरऑल 1 घंटे में कम से कम 2 से 3 मिनट तो वही ले गया, नहीं तो मेरा शायद मैथ्स में एक आध दो क्वेश्चन वो डीआई वाला हो जाता। मैथ्स का जो आपका लेवल था वो ठीक था, मतलब कि बहुत टफ नहीं था, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे मतलब जिनको मतलब जो थोड़ा मतलब जिनको आप थोड़ा टफ बोल सकते हैं, टफ था। मेरा जो मैथ्स में अटेम्प्ट है वो 22 है। अब देखना है किसमें क्या होता है फ़िलहाल। और अगर मैं अपनी बात करूँ ओवरऑल अटेम्प्ट की, तो ओवरऑल मैंने 89 अटेम्प्ट किया है। अब उसमें क्या सही होता है क्या गलत होता है वो बात की बात है। तो
ये रहा आज का एनालिसिस, आज के पेपर का कैसा लेवल था और मैंने क्या अटेम्प्ट किया है। तो आप लोग ने अपना कैसा अटेम्प्ट किया है, आप लोग का पेपर कैसा था, आपको कैसा लगा लेवल, आप लोग इसको कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आती है अगर आपको मेरी, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।